नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मई के महीने की कड़ाके की धूप और गर्मी के बीच आज मौसम ने लोगों को दी थोड़ी सी राहत। धूप में नरमी देखी गई। 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद शिवसेना यूबीडी के संजय राउत ने नतीजों को लेकर बीजेपी पर अपने अंदाज में बोला हमला। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के एक युवक को अमेरिका में मिली 2 करोड़ रुपए की नौकरी। बिहार की राजधानी पटना में लाठीचार्ज, टीआरई एग्जाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर दिया। आरएसएस प्रमुख भागवत ने किया अंतर्राज्य विवाद की वकालत। 1942 की ऐतिहासिक शादी को किया याद। बंगाल में होंगी 2 उप मुख्यमंत्री, एक महिला को उप मुख्यमंत्री बनाए जाना हुआ तय। अब समाचार विस्तार से। मई के महीने की कड़ाके की धूप और गर्मी से लोग परेशान हैं और दिन के समय में लोग किसी खास काम के बिना बाहर निकलने से बच रहे हैं। ऐसे में आज शुक्रवार 8 मई 2026 को मौसम ने लोगों को थोड़ी सी राहत दी। धूप में नरमी देखी गई और मौसम भी शिद्दत की गर्मी के बजाय नरम नजर आया, जिससे जनता को थोड़ी सी राहत महसूस हुई। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल की जीत पर बधाई दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के पीएम को बधाई देने पर संजय राउत ने क्या कहा, सुनिए। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के छात्र अभिलाष रेड्डी ने अकादमिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद अमेरिका में बड़ी सफलता हासिल की। जानकारी के अनुसार वहां अटकला मंडल के राजा क्षेत्र से है। उनके पिता योगेंद्र रेड्डी और माता शोभा रानी सरकारी कर्मचारी है और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए महबूबनगर में रहते। अभिलाषा रेड्डी ने 10वीं कक्षा में 600 में से 595 अंक और इंटरमीडिएट में 1000 में से 963 अंक प्राप्त किए। उन्होंने जेईई परीक्षा में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी से डेटा साइंस की पढ़ाई की और बाद में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से एमएस की डिग्री प्राप्त की है। मार्च 2026 में डिग्री पूरी करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के दौरान तकनीकी कंपनी सिस्को सिस्टम्स ने उन्हें लगभग 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के पैकेज पर नियुक्त किया है। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राज्य में बीजेपी और एआईएडीएमके के रिश्तों को लेकर अटकलें बढ़ती ही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक चर्चा है कि एआईएडीएमके अब एनडीए से दूरी बना सकती है, जिससे बीजेपी को दक्षिण भारत में बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है। दोनों दलों के बीच लंबे समय से कई मुद्दों पर मतभेद चल रहा है, खास तौर पर राज्य स्तर पर नेतृत्व और गठबंधन की रणनीति को लेकर एआईएडीएमके के भीतर नाराजगी बताई जा रही है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 805017
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक राज्य के बीदर से हज पर जाने वाले हज यात्रियों के लिए हर साल की तरह इस साल भी जहीराबाद रॉयल कोर्ट फंक्शन हॉल में भोजन की व्यवस्था की गई थी। इन हज यात्रियों का यह काफिला शुक्रवार 8 मई 2026 की सुबह बीदर के जामा मस्जिद से निकलकर जहीराबाद पहुंचा। दिवंगत गुलाम मतीन ने इस भोजन सेवा को 18 साल पहले शुरू किया था। उनके निधन के बाद उनके भतीजे गुलाम खालिद ने इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं और आज भी हज यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर उनका ख्याल रख रहे हैं। इस अवसर पर बीदर हज कमेटी के सदस्य सैयद मंसूर खादरी और गुलाम खादरी ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में विस्तार से बताया और हज यात्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है और गुलाम खालिद को इस भोजन की व्यवस्था के लिए धन्यवाद भी किया। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों पर पुलिस ने आज जमकर लाठियां बरसी। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए तुरंत रिक्तियों को जारी करने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि छात्र नेता दिलीप ने 8 मई को हजारों छात्रों के साथ पटना कॉलेज से मार्च करने की चेतावनी दी थी। आज हजारों छात्र इसी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। आक्रोशित छात्र बैरिकेड तोड़ने लगे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। शिक्षा विभाग ने कुछ दिनों पहले कहा था कि 19-20 अप्रैल तक TRE 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 26 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाने लगेगा, लेकिन तारीख बताने के बाद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसके बाद अभ्यर्थियों में गुस्सा है। बीपीएससी कैलेंडर के अनुसार 24 अगस्त 2024 को ही TRE 4 की परीक्षा होनी थी और 24 सितंबर 2024 को रिजल्ट भी आना था, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया है। बीपीएससी ने फरवरी को दूसरे सप्ताह में एक नोटिस जारी किया, जिसमें यह कहा गया था कि अधियाचना मिल चुकी है और शीघ्र ही TRE 4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन यह अब तक जारी नहीं किया गया है। देरी के कारण हजारों अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी और वे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पटना में पुरुष के साथ साथ महिला अभ्यर्थियों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। पुलिस ने जैसे ही लाठीचार्ज शुरू किया, लोग भागने लगे। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने बताया है कि इस परीक्षा के लिए 46,882 पदों पर भर्ती होनी है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में ब्लड की कमी से जूझ रहे मरीजों को समय पर ब्लड उपलब्ध हो सके और किसी भी जरूरतमंद की जान केवल खून की कमी के कारण खतरे में न पड़े, इसी नेक उद्देश्य को लेकर लातूर जिले के पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे के निर्देश पर जिले के सभी पुलिस थानों में 8 मई को भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस सामाजिक और मानवतावादी अभियान को जिले भर में शानदार प्रतिसाद मिला। इसी कड़ी में उदगीर शहर पुलिस थाना द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा और पूरे शहर में चर्चा का विषय रहा। उदगीर शहर पुलिस थाना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप गाड़े के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आयोजित इस रक्तदान शिविर में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर रक्तदान किया। कार्यक्रम में बालचंद्र ब्लड बैंक का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से रक्त संकलन की पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। प्रारंभिकरण हॉस्पिटल के डॉक्टर ईसा खान की ओर से रक्तदाताओं के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराई गई। वहीं उदगीर बाजी मार्केट के फ्रूट के होलसेल व्यापारी एवं समाज सेवक जफर भाई और मेहता भाई की तरफ से सभी रक्तदाताओं तथा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के लिए सेब, केले और अन्य फलों सहित बेहतरीन फूड की विशेष व्यवस्था की गई। लोगों ने सेवा भावना की जमकर सराहना की। इस अवसर पर उदगीर के उप विभागीय पुलिस अधिकारी बादल मंडे साहब ने कहा कि रक्तदान केवल एक सामाजिक कार्य नहीं बल्कि मानव जीवन बचाने का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि उदगीर शहर पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान समाज को नई दिशा देने वाला है। जब समाज और पुलिस प्रशासन मिलकर मानवता के लिए काम करते हैं तब ऐसे अभियान जन आंदोलन बन जाते हैं। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप गाड़े ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस विभाग केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर सुख दुख में सहभागी बनाना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रक्त देने वाला किसी एक जाति या धर्म का नहीं होता और जिसे रक्त की आवश्यकता होती है वह भी केवल एक इंसान ही होता है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है और इसी भावना के साथ हम ऐसे सामाजिक उपक्रम लगातार आगे भी आयोजित करते रहेंगे। कार्यक्रम के समापन पर उप विभागीय पुलिस अधिकारी पतल वंडे साहब तथा पुलिस निरीक्षक दिलीप गादे साहब ने रक्तदान करने वाले सभी नागरिकों, पुलिस कर्मियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा फूड और फल व्यवस्था में सहयोग देने वाले सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त किया। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने अंतर्राज्यीय सामाजिक संबंधों और विवाह की वकालत की। उन्होंने महाराष्ट्र में हुए एक अंतरजातीय विवाह का जिक्र करते हुए कहा कि पहला अंतरजातीय विवाह 1942 में महाराष्ट्र में हुआ था।
इस विवाह में दो प्रमुख हस्तियों ने आशीर्वाद संदेश भेजे थे। पहले BR अम्बेडकर और MS गोलवलकर, RSS के दूसरे प्रमुख ने। उन्होंने कहा कि विवाह को व्यक्तिगत बंधन के बजाय एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। RSS प्रमुख भागवत ने यह बातें कर्नाटक के मैसूरू में गुरुवार को राष्ट्रीय विकास की उत्प्रेरक के रूप में सामाजिक समरसता विषय पर व्याख्यान देने के बाद आयोजित संवाद कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण नीतियों और समान नागरिक संहिता UCC के क्रियान्वयन के लिए जन सहयोग और दीर्घकालिक सोच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित राजनीति तभी समाप्त होगी जब समाज स्वयं जातिगत पहचान से ऊपर उठेगा। उन्होंने विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच सौहार्द पर जोर दिया और लोगों से नारेबाजी के बजाय आचरण के माध्यम से सामाजिक जीवन में समानता अपनाने का आग्रह किया। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने एक पत्र में कहा, भाजपा चुनाव परिणामों को पूरी तरह स्वीकार कर दिया। इसके अलावा हमारा मानना है कि इस चुनाव में जनता ने भाजपा को तमिलनाडु में सरकार बनाने का कोई अवसर या शक्ति नहीं दी है। हम तमिलनाडु की जनता की इच्छा और चुनाव परिणामों को गहरा सम्मान करते हैं। बंगाल से बड़ी खबर आई है। बंगाल में एक नहीं बल्कि दो मुख्यमंत्री होंगे। एक उप मुख्यमंत्री महिला को बनाया जाएगा। आमतौर पर सैलून में आपने लोगों को बाल कटवाते या दाढ़ी बनवाते देखा होगा, लेकिन कर्नाटक के चामराजनगर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, यहाँ के संत मारहल्ली गांव में एक बंदर किसी रेगुलर कस्टमर की तरह कुर्सी पर बैठकर बाल कटवाता नजर आया है। सोशल मीडिया पर इस अनोखे हेयर कट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस नाई की तारीफ कर रहे हैं। यह वाकया संत मारहल्ली गांव के देवू मैंस हेयर कट सैलून का है। सैलून के मालिक देवराज का जानवरों के प्रति लगाव जग जाहिर है। अक्सर उनके सैलून के आसपास बंदरों की टोली घूमती रहती है, लेकिन देवराज उन्हें भगाने के बजाय खाना खिलाते हैं और प्यार से पेश आते हैं। इसी प्यार का नतीजा है कि एक बंदर उनके इतना करीब आ गया कि उसने उनके काम में भी हाथ नहीं रोका। एक दोपहर जब देवराज अपने सैलून में थे, यह बंदर अंदर दाखिल हुआ और आराम से कुर्सी के पास बैठ गया। देवराज ने जब मजाक मजाक में उसके बालों पर ब्रश फेरना शुरू किया तो बंदर भागा नहीं, बल्कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत होकर बैठ गया। देवराज ने भी मौके का फायदा उठाया और कैंची व कंघी लेकर बंदर का हेयर कट करना शुरू कर दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मई के महीने की कड़ाके की धूप और गर्मी के बीच आज मौसम ने लोगों को दी थोड़ी सी राहत। धूप में नरमी देखी गई। 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद शिवसेना यूबीडी के संजय राउत ने नतीजों को लेकर बीजेपी पर अपने अंदाज में बोला हमला। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के एक युवक को अमेरिका में मिली 2 करोड़ रुपए की नौकरी। बिहार की राजधानी पटना में लाठीचार्ज, TRA एग्जाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा कर दिया। RSS प्रमुख भागवत ने किया अंतर्राज्यीय विवाद की वकालत। 1942 की ऐतिहासिक शादी को क्या याद। बंगाल में होंगी 2 उप मुख्यमंत्री, एक महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना हुआ तय। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।